प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपका महाविद्यालय में आने पर स्वागत है। आप स्कूल से कॉलेज में आए हैं, प्रथम वर्ष की विद्यार्थी हैं और आपको यहाँ आकर अपने स्कूल की तुलना में बहुत कुछ अंतर मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी सूचनाओं से रूबरू कराया जाएगा और उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से होता है। बच्चों, इतिहास और साहित्य में क्या फर्क है? साहित्य कल्पनाओं पर आधारित है, जबकि इतिहास तथ्यों पर आधारित है, ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित है, जिसमें एक वस्तुपरकता होती है, जिसमें 2+2 4 होते हैं। तो हम इसमें तिथियों का एक ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से घटनाक्रम घटित हुआ। इसीलिए आप इतिहास को देखोगे कि कुछ इतिहास में हम लिखते हैं ईसा पूर्व और कुछ में लिखते हैं हम ईसवी संवत। अंग्रेजी में मैं बताऊँ आपको तो BC लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और आफ्टर डेथ। क्राइस्ट की डेथ को उन्होंने, ईसा मसीह की जो मृत्यु है उसको उन्होंने एक लैंडमार्क माना है कि कैसे हम इतिहास को 2 भागों में विभाजित करें। तो इतिहास में ईसा हुए हैं, इस बात को लेकर उन्होंने बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ AD संवत के नाम से या ईसवी संवत के नाम से जाना जाता है। तो अभी जिस पेपर की मैं आपके बात कर रही हूँ वो है प्राचीन भारत से संबंधित, और इस प्राचीन भारत में मैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रही हूँ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टॉपिक है, जिसमें एक धार्मिक क्रांति हुई थी। और ये धार्मिक क्रांति वैदिक धर्म के खिलाफ हुई थी। वैदिक धर्म के द्वारा लोगों को धर्म की जंजीरों में एक तरह से जकड़ दिया गया था। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो शताब्दी है ये पूरे विश्व भर में फैली। चीन में कन्फ्यूशियस हुए, ईरान में लाओ त्से हुए, जरथुष्ट हुए। इन्होंने सभी ने धर्म सुधार आंदोलन की बात कही और धर्म को रूढ़ियों से, आडंबरों से मुक्त कराया। ऐसे ही एक व्यक्ति, एक शख्सियत जो हमारे प्राचीन भारत के अंदर हुए वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम मैं आपको बताऊं तो वो सिद्धार्थ था, और इनके जन्म को लेकर हालांकि तिथियों में विवाद है, लेकिन फिर भी 566 ईसा पूर्व को जनरली सहमति दी गई है। तो 566 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और महाराज शुद्धोधन क्या हुआ, जो एक गणराज्य के, शाक्य गणराज्य के कहना चाहिए कि प्रमुख थे, प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया था, और जिनकी लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, तो प्रसव के दौरान इनकी माता का देहावसान हो गया था। तो इनकी जो मौसी या जो धाय थी जिनका नाम गौतमी था, तो उन्होंने, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया और इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये शुरू से ही बड़े विचारशील थे। जब इनकी कुंडली दिखाई गई तो एक भविष्यवाणी इनके जन्म के संबंध में की गई और इनके पिता से कहा गया कि या तो ये बालक परम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर ये एक बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। शुद्धोधन जो एक गणराज्य के मालिक थे, उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा चक्रवर्ती सम्राट ही बने। तो उन्होंने उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखी और ये सारे मुनादी पिटवा दी कि कोई भी इनको, गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को, ऐसा दृश्य न दिखाया जाए जिससे इनको कोई दुख पहुंचे या संसार से विरक्ति हो और ये संन्यास की तरफ अग्रसर हो सके। तो इनको बहुत ही लाड़ प्यार और ऐशो आराम में रखा गया। 16 वर्ष की आयु में इनका यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया गया। इनके एक पुत्र भी हुआ राहुल,
लेकिन ये अक्सर अपने बागीचे में बैठकर सोचा करते थे कि ये संसार क्या है, कैसा है, क्यों है। इन प्रश्नों पर ये विचार विमर्श किया करते थे। एक बार इन्होंने अपने पिता से इच्छा जाहिर की कि मैं इस राज्य का, आपके गणराज्य का मालिक होने वाला हूँ, तो आप मुझे संसार के बारे में कुछ जानने का, शहर के बारे में जानने का कुछ मौका दीजिए। तो इनके पिताजी ने इजाज़त दे दी। एक बग्घी लगवाई इनके लिए, एक गाड़ी लगवाई शाही, और ये कहा कि कोई भी दृश्य ऐसा इनके सामने आंखों के ना आए जिससे इनको ये अनुभूति हो कि संसार दुखमय है। लेकिन जब ये निकले गाड़ी वाहन के साथ, तो इनको एक व्यक्ति बहुत कराहता हुआ सा दिखाई दिया। इन्होंने पूछा सारथी से कि क्या सब मनुष्य इसी तरह से कराहते हैं, दुखी होते हैं? उन्होंने कहा हाँ साहब, सभी मनुष्यों को अस्वस्थता होती है, जरा होती है, दुख होता है, और वो इसी तरह से कराहते भी। थोड़ी दूर वो और आगे चले तो उनको एक स्त्री बहुत झुर्रीदार चेहरे में दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि क्या आयु के साथ क्या आदमी इतना बदसूरत हो जाता है? मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा। तो गाड़ी वाले ने कहा कि हाँ सर, ये तो एक शाश्वत सत्य है कि जो इस संसार में आयु को भोग लेता है उसको बाद में उसकी जो शक्ल सूरत है उस पर बदलाव आता ही है। तो उन्होंने कहा कि क्या यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी एक दिन? उन्होंने कहा हाँ सर, वो भी एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। फिर तीसरा उनको व्यक्ति मिला जो अर्थी पर जा रहा था, कंधों पर। तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि साहब, इसकी अंतिम सांसें निकल चुकी हैं और ये मर चुका है और इसकी शव यात्रा निकाली जा रही है। तो बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मरूंगा इस तरह? क्या यशोधरा भी इसी तरह मर जाएगी? उन्होंने कहा हाँ साहब, जो इस संसार में आया है वो तो जाएगा ही। उसके बाद उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो बड़ा फक्कड़ और बड़े इत्मीनान में जा रहा था। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा कि इन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया है, इन्हें कुछ संसार से लेना देना नहीं है। तो इस घटना ने, जो उनका नगर भ्रमण था, उसने उनके बिल्कुल मस्तिष्क को हिला कर रख दिया और उनके मन में विद्यार्थियों एक ऐसी भावना का जन्म होने लगा कि मैं इस मोह माया के जाल से कैसे निकलूं, क्योंकि ये संसार तो असार है, इसमें कोई सार है ही नहीं, ये तो माया जाल है, मोह जाल है। तो वो इस तरह के विचारों में आगे बढ़ते गए और एक दिन अचानक उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारे कपड़े जेवर उतार कर एक घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर वो अपनी राजधानी से चुपचाप अपनी पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर निकल गए। बाहर जाकर उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण भी उतार दिए, घोड़ा भी छोड़ दिया और उसके बाद वो जगह जगह भटकने लगे। उन्होंने खूब घोर तपस्या की। इस घोर तपस्या के दौरान उन्होंने अपने शरीर को सुखा लिया, लेकिन उनको मुक्ति का दरवाजा नहीं दिखाई दिया। फिर वो दोबारा से ध्यान मग्न हुए और पहाड़ियों की तरफ चले गए। वहाँ जब वो ध्यान मग्न बैठे हुए थे तो उनको एक महिलाओं का समूह गाता हुआ जा रहा था गाना। वो उनके कानों में पड़ा कि बांसुरी के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बजे ही ना। और इन दो पंक्तियों ने ऐसा लगा कि उनका जो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो उन्हें सत्य के रूप में आज दिग्दर्शन उसका हो गया। और इसी समय एक स्त्री जिस वट वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, वो वट वृक्ष की पूजा किया करती थी। वो खीर बनाकर वट वृक्ष को चढ़ाने आई थी। जब ऊर्जा से और प्रखर तेज से व्यक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि शायद वट देवता स्वयं यहाँ पर अभी आविर्भाव हो गया है उनका, वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं साक्षात। तो उन्होंने उसको खीर अर्पण की बुद्ध को। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, अपनी हाथों की अंजलि बनाई और उस अंजलि में लेकर खीर को खाया। अब उनके साथ जो और 5 भिक्षुक से प्रार्थना कर रहे थे, साधना में थे, उन्होंने कहा कि ये तो कोई पाखंडी है जो खीर खा रहा है और इस तरह से बैठा हुआ है। तो वो उनको छोड़कर भला बुरा कहकर चली गए।
अब बुद्ध के दिमाग में ये आया कि मुझे ज्ञान तो प्राप्त हो गया, एक इच्छा तो उनकी हुई कि अब वो संसार से वैराग्य हुई। महात्मा बुद्ध के मन में एक स्थिति पैदा हुई कि प्राप्त हो ही गया है, तो मैं इस त्याग तपस्या के जीवन में ही बना रहूं। और दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये आया कि मैं इस ज्ञान को बांटूं क्यों नहीं और इसे जन जन तक क्यों नहीं पहुंचाऊं। और इस विचार के साथ ही महात्मा बुद्ध ने जो था वो उतरे वो पहाड़ी से उरुवेला की। उनके आभा मंडल युक्त मुंह को देखकर जो 5 साधु हैं जो बुरा भला कह रहे थे वो उनके चरणों में पड़ गए और पहला उपदेश उन्होंने उन्हीं साधुओं को दिया। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है वो मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि उसमें अतियां नहीं है। जैन धर्म की तरह से, जैसे जैन धर्म अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानता है और मनुष्य को तोड़ने की हद तक वो अहिंसा तक जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि हमें अपने को मध्यम मार्ग के साथ चलना चाहिए। तो बच्चों ये है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इसी पर आधारित है। अपना जो हम अगला व्याख्यान देंगे वो उनकी शिक्षाओं पर आधारित होगा महात्मा बुद्ध की। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि उनका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके धर्म में कौन कौन से संप्रदाय बने और किस तरह से उन्होंने बौद्ध संगीतियाँ करके विदेशों में भी अपना प्रचार प्रसार किया। इन सब की जानकारी मैं आपको अगले अपने व्याख्यान में दूंगी। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।